जब सारी दुनिया जिंदगी के लिए जूझ रही थी, तब जंगल के इस आदमी ने बना लिया अपना छोटा सा स्वर्ग। उसने एक पहाड़ी गुफा को पूरी तरह से खोदकर अंदर से खाली किया, जंगल से लकड़ियां लाकर खुद ही ईंटें बनाई और एक शानदार आश्रय गृह खड़ा कर दिया। शहर की भागदौड़ से थककर अन्नू ने जंगल को चुना। ये पहाड़ी इलाका सख्त मिट्टी वाला था, जो घर बसाने के लिए एकदम परफेक्ट था। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए उसने 3 मंजिल ऊंचा घर बनाया। काम में आसानी के लिए उसने खुद ही लकड़ी से एक सीढ़ी बनाई और फिर इंसानी खुदाई मशीन बनकर 1-2 मीटर ऊंचा कमरा खोद डाला। कमरे में उसने एक बेड साइड शेल्फ और खाना पकाने की जगह भी बना दी। दीवारों में उसने चिमनी के लिए रास्ता छोड़ा ताकि धुआं बाहर निकल जाए। चूल्हे के नीचे एक क्रॉस चैनल बनाया ताकि गर्मी पूरे कमरे में फैले, चाहे बर्फ गिरे ठंड नहीं लगे। फिर उसे जंगल में लटकी पड़ी बेलें मिली, जिन्हें अपनी विरासत में मिली बुनाई की कला से उसने एक टोकरा बना डाला। पुराने पत्थर की खदान से कुछ कीमती पत्थर उठाकर हीटिंग चैनल पर रखे, ऊपर से मिट्टी से सील कर दिया ताकि गैस लीक ना हो, क्योंकि सुरक्षा सबसे जरूरी है। उसने एक लकड़ी को बीच से फाड़ा, 3 लकड़ियां जमीन में गाड़कर एक तात्कालिक चूल्हा बनाया और खुद का पाइन ओनेल निकाला। 2 खोखली लकड़ियों को जोड़कर मिनटों में एक चिमनी बना दी। अन्नू का खास हुनर था लकड़ी जोड़ने की पारंपरिक सुनमाओ तकनीक। इसी से उसने एक वर्कबेंच बनाया, जिससे लकड़ी काटना और जोड़ना आसान हो गया। कड़ी नजर और सटीक हाथों से सीधी लकड़ियां काटी, जोड़ों के लिए स्लॉट निकाले और चौकोर फ्रेम बनाए। उन पर मिट्टी की लेयर चढ़ाकर उसने एक स्टील जैसा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। छोटी गोल लकड़ियों को जालीदार ढांचे में फिट किया। हर चीज का एक मकसद था। वहीं उसने एक मजबूत लकड़ी को खोखलाकर ईंटें बनाने का सांचा तैयार किया। एक ईंट आम ईंट से दोगुनी भारी, धूप में वो सुनहरी ईंट लगती थी। अब उसने लकड़ियों को काट कूट कर एक मजबूत दरवाजा बनाया और ऊपर की मंजिल पर दीवार बनाने की सामग्री भेजनी शुरू की। मिट्टी में एक घूंट देसी शराब मिलाकर उसने उसे दीवार पर चिपकाया। एक देर में दीवारें तैयार। फ्रेम में गोल लकड़ियां लगी थीं चूल्हे के लिए। फिर उसने एक बड़ी खिड़की लगाई और घर का ढांचा खड़ा हो गया। जंगल में रहकर भी स्वाद जरूरी है। अन्नू ने लकड़ियों को जोड़कर एक फिशिंग सेटअप बना डाला, जिसमें दर्जनों मछली के कांटे लगे थे, मानो जंगल की सारी मछलियां पकड़ने का मन बना लिया हो। धरती के नीचे छिपे आलू भी उसकी नजर से नहीं बचे। भूने गए तो नरम गुलाबी लजीज। मछली के लिए चारा भी मिल गया और जंगल का लंच भी। अब कांटों में चारा लगाकर नदी में फेंक दिए, जैसे रात में सितारे टिमटिमा रहे हों। अन्नू ने नदी के किनारे अपने सफेद पैरों को मोड़कर पत्थरों से प्लेटफॉर्म बनाया और मछली पकड़ने की जाल सेट की। इधर मछलियां कांटों में फंसी पड़ी थीं। हिरणियों को चिमनी में पकाया गया। मौत शानदार होनी चाहिए। आखिरकार अन्नू ने पेट भरकर खाया और झाड़ियों के ऊपर लेटकर गहरी नींद सो गया।